नमस्कार, मैं संजय भाटिया हूं और आप देख रहे हैं लोकमत हरियाणा। जैसे जैसे लोकसभा चुनाव के लिए मतदान का दिन यानी कि 25 मई का दिन नज़दीक आ रहा है, सभी राजनीतिक दलों के नेता चुनाव प्रचार अभियान में जोर शोर से जुटे हुए दिखाई दे रहे हैं। प्रत्याशियों के अलावा उनके समर्थक भी घरों घरों में जा रहे हैं, वार्डों में जा रहे हैं, शहरों में जा रहे हैं, गाँवों में जा रहे हैं और अपने प्रत्याशी के लिए वोट मांग रहे हैं। आज मैं बात कर रहा हूं रोहतक लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी दीपेंद्र सिंह हुड्डा की। दीपेंद्र सिंह हुड्डा आज बेरी हलके के कई गांवों के दौरे पर रहे। वहां उन्होंने ग्रामीणों से सीधा संवाद किया। गर्मी के बावजूद जिस प्रकार से भारी संख्या में लोग दीपेंद्र सिंह हुड्डा को सुनने आ रहे हैं, उससे साफ पता चलता है कि इस समय कांग्रेस की और दीपेंद्र सिंह हुड्डा की लहर इस पूरे क्षेत्र में दिखाई दे रही है। तो आज भी कई गांव में दीपेंद्र सिंह हुड्डा पहुंचे, उनके साथ बेरी के विधायक डॉक्टर रघुवीर सिंह कादयान भी थे। तो आइए देखते हैं एक गांव में किस प्रकार से दीपेंद्र सिंह हुड्डा ग्रामीणों को संबोधित कर रहे हैं। हमारे बहुत ही आदरणीय हमारे पूरे इलाके के संघर्ष के प्रति आदरणीय डॉक्टर रघुवीर सिंह कादयान जी, हमारे पूर्व विधायक डॉक्टर वीरेंद्र पाल जी, हमारे भाई मोहित जी, हमारे भारत यात्री हमारे भाई विजेंद्र जी जो पूरे भारत यात्रा में साथ रहे, जो राहुल जी के बड़ा उनका मान सम्मान है, हमारे खनकवाल जी, हमारे एससी समाज के बड़े भाई खनकवाल जी, भाई करमवीर जी, भाई श्री भगवान जी, भाई हमारे अपने गांव के सरपंच साहब, पूर्व सरपंच साहब, गांव के छत्तीस बिरादरी के मेरे पिता तुल्य मेरे बुजुर्ग, नौजवान साथी, मेरी माताएं, मेरी बहनें, आज अपने गांव पमेवा में पहुंचे। आपने इतना मान सम्मान किया, मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और कुरैशी हमारे चेयरमैन माइनॉरिटी के, आज आपका मैं बहुत धन्यवाद करता हूं, क्योंकि बमेवा गांव मेरा अपना ही गांव है, अपना ही है ना। और मैं मानता, आपने जब यहाँ से मुझे मौका दिया था तब रोहतक को आगे लेके जाने के लिए रोहतक का नक्शा बदले, जो मैंने काम किए थे वो भी आपको याद होंगे। और मेरा आचरण भी बचपन से लेकर आज तक, मैं ओडेक्सा बालक था जब गांव में पहली बार आया था, तब से लेकर आज तक मेरा आचरण व्यवहार भी आपके आगे है, मेरा काम भी आपके आगे है। मैं यही आपसे आग्रह करता हूं कि काम और आचरण की कसौटी पे आप तोल के देखना और आपकी आत्मा ये गवाही दे कि आपका बेटा आपकी आत्मा ये गवाही दे कि आपका ये बेटा खरा उतरता है, तो आप मुझे अपना आशीर्वाद देना, ये मैं आज आपसे आग्रह करता हूं। और मैं ये विश्वास दिलाता हूं कि ये आपका आशीर्वाद मैं खाली नहीं जाने दूंगा। आपके आशीर्वाद से दिल्ली पहुंच के आपके खोए हुए मान सम्मान को मैं देश में ऊपर लेके जाने का काम करूंगा। और ये केवल दिल्ली तक का आशीर्वाद साबित नहीं होगा, ये वाया दिल्ली चंडीगढ़ जाएगा, हरियाणा में भी बहुत जल्दी आपकी सरकार लेके आएगा। ये लड़ाई हरियाणा में राज बदलने की लड़ाई है। हरियाणा में ये लड़ाई हमारे हरियाणा को खुशहाली, विकास, तरक्की के रास्ते पे लेके जाने की लड़ाई है। ये लड़ाई बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के संविधान को बचाने की लड़ाई है। ये लड़ाई जय किसान, जय जवान, जय संविधान, जय नौजवान की लड़ाई है। और ये लड़ाई अपने इलाके में राज लाने की और अपने इलाके को आगे लेके जाने की लड़ाई है। और जीत निश्चित है, जीत में कोई दो राय नहीं है जी सर, आपको पता है कि भाई जीत इस बार निश्चित है, इसमें कोई संशय नहीं। लेकिन मार्जिन की बात है, जितनी बड़ी जीत होगी उतनी तेजी से दिल्ली से चंडीगढ़ तक का सफर तय होगा। आप समझ गए कि नहीं समझ गए, नहीं बताओ। और पूरे गांव से मैं कहना चाहता हूं, भाई आपको, ये आपका इलेक्शन है, आपको संभालना है। अपने गांव से वोटिंग प्रतिशत पूरे रोहतक में नंबर 1 पे आए, मेरा ऐसा आपसे अपील है। भाई सबसे ज्यादा अपना गांव आपस में
भाई जो कोई सी वोट बाहर भी हो, दिल्ली हो, कोई सी जो कर सरपंच में बुलाओ हो, न्यू मेरे खातर बुला लियो इकन, ये मैं आज कहने अपने गांव से आया हूं। भाई ये प्रस्ताव पारित है, 90% पोलिंग करोगे तो एक बार हाथ उठा के बताओ ये प्रस्ताव पारित है। आपका साहब आपको जाएगी। आपका बहुत बहुत मैं धन्यवाद करता हूं पूरे गांव का।